गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम बता चुके थे, यानी कि बुध ग्रह की चर्चा आई, शुक्र का, बृहस्पति का, उसके बाद यानी कि मंगल, ये सब ग्रह का चर्चा है। तो हम बताए थे कि पिछले क्लास में इस पर विशेष तौर पर यानी कि हम चर्चा यानी कि बात करेंगे। जैसे कि बुध ग्रह पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, शुक्र पर अलग से चर्चा होगी, बृहस्पति पर अलग से चर्चा होगी। तो आइए इसको यानी कि हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुध को ही हम कहते हैं मरकरी। तो कहीं कहीं आपका हिंदी में भी लिखा रहेगा मरकरी, कहीं कहीं बुध लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए दोनों चीज लिखा हुआ। बुध को ही हम कहते हैं मरकरी, शुक्र को वेनस, बृहस्पति को जुपिटर। इसी तरह से यानी कि कहीं कहीं आपका शुक्र को वेनस भी लिखा रहेगा और शुक्र भी लिखा रहेगा, तो ध्यान में रखना है। तो आइए बुध ग्रह पर आज हम बात करते हैं। यानी कि तो बुध ग्रह का पहला पॉइंट क्या है? पहला, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। पहला ही खतरनाक पॉइंट क्या है कि यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह क्या है कि यह सबसे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, और जो सूर्य के निकलने के बाद यानी कि निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। फिर है यह सबसे छोटा वह सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में आपका 3 क्वेश्चन बनता है। छोटा सा पॉइंट में 3 क्वेश्चन, जैसे कि यह सबसे छोटा ग्रह यानी कि बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं, यानी बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र गुण पाए जाते हैं। किसमें? बुध ग्रह में। उसके बाद है यह सूर्य का परिक्रमा करने यानी कि परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करती है। सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेने वाला ग्रह का जो नाम है वो है बुध, यानी कि बुध जो है सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। और यहाँ दिन अति गर्म और रातें क्या होती है? बर्फीली, यानी कि बर्फीली होती है। बुध ग्रह पर क्या होता है कि दिन बहुत ही गर्म होती है और रातें बहुत ही ठंड होती है, यानी कि बर्फीली होती है। और इसका परिक्रमण काल कितना था? 88 दिन का होता है। ये भी बहुत ही खतरनाक चीज है, ध्यान दीजिएगा। बुध ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है 88 दिन का होता है। और यानी कि फिर से एक बार इसको दोहराएंगे, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे यानी कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे हल्का ग्रह, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें बुध ग्रह की ही है। उसके बाद यह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय का यानी कि सबसे कम समय लेता है, और यह दिन क्या होता है? अति गर्म होती है और रातें अति यानी कि बहुत बर्फीली होती है। और इसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन का होता है। परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का। तो यहाँ यानी कि हमारा बुध ग्रह समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की, यानी कि वेनस। क्या है? शुक्र ग्रह यानी कि वेनस। तो वेनस में देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे यानी कि निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह वेनस जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम है और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। कभी पूछ सकता है भोर का तारा किसे कहते हैं? तो वह है शुक्र यानी कि वेनस है। तो भोर का तारा कौन है? शुक्र यानी कि वेनस। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। कभी कोई पूछ सकता है भगिनी ग्रह, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहता है? तो वह है शुक्र हमारा यानी कि वेनस है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता। जैसे कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, उसी तरह से शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता, यानी कि वेनस के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। पहला चीज क्या था? यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा था, इसे भोर का भी तारा कहा जाता है और पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी हम कहते हैं, और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये हमारा यानी कि शुक्र ग्रह, वेनस ग्रह भी समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम बृहस्पति की, यानी कि जुपिटर का। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, बृहस्पति को ही हम कहते हैं जुपिटर। कहीं के जुपिटर लिखा हो सकता है, कहीं की आपको बृहस्पति मिलेगा, जिससे कारण दोनों चीज लाए, बृहस्पति को ही हम जुपिटर कहते हैं। तो आइए बृहस्पति ग्रह में कौन कौन सी बातें आती है। तो पहला चीज है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि खतरनाक पॉइंट भी आई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी।
तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। कितना है? 12 वर्ष। अपनी धुरी पर कितना? तो 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना? तो 12 ईयर्स का समय लगता है। इसके उपग्रह कौन है? तो गयानीमिड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो गयानीमिड। क्या है? गयानीमिड। यह क्या है कि सबसे यानी कि सभी ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? तो गयानीमिड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो पहला पॉइंट क्या है बृहस्पति यानी कि जुपिटर में, कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल का यानी कि 12 वर्ष का समय लगता है। और इसका उपग्रह कौन है? तो गयानीमिड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं मंगल यानी कि मार्स। मंगल ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। तो मंगल ग्रह की बात करते हैं यानी कि मार्स की, तो पहला चीज आता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कि लाल ग्रह के नाम से हम किसे जानते हैं? तो मंगल ग्रह को जानते हैं। और इसका रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कि मंगल ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसका रंग लाल जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो वह है आयरन ऑक्साइड। यानी कि मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। दूसरा जो है, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। यानी कि अपना चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर कितने घंटे का समय लेती है? तो ये 24 घंटा लेती है अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में। इसके दो उपग्रह कौन कौन सा? तो फोबोस और डिमोस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस है और डिमोस है। यहाँ फोबोस, यहाँ डिमोस, यानी कि दो उपग्रह है। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना दिन का समय लगता है? तो 687 दिन का समय लगता है। यानी कि 687 डेज का। यानी कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन का समय लगता है। अब यानी कि मंगल ग्रह की बात हो गई। अब बात करते हैं हम शनि की, यानी कि शनि ग्रह। तो यह आकार में दूसरा क्या है? सबसे बड़ा है। आकार में क्या है? दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन? तो टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला उपग्रह बड़ा क्या था? तो ये गयानीमिड। और दूसरा उपग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल का दूसरा सबसे, तो वह टाइटन है। पहला बात क्या है शनि में, कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जो कि उपग्रहों में दूसरा नंबर सबसे बड़ा है। पहला था ये गयानीमिड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो ध्यान में रखना, हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि बुध जैसे है, शुक्र, बृहस्पति, इस पर खास तौर पर हम बात करेंगे। तो यानी कि आज का समाप्त होगा। यानी कि बुध, मरकरी, उसके बाद आता है शुक्र, वेनस, उसके बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर, उसके बाद मंगल, मार्स, और लास्ट यानी कि लास्ट जो ग्रह की बात की वो था शनि। तो इसके बाद हम यानी कि इस चीज को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।